कंप्लीट कर लिए हैं। साउंड क्लियर है? चलिए देखिए हम लोग वहीं पे चलते हैं जहां पे हमारा क्वेश्चन था। यहाँ पे थे, ठीक है, हम लोग यहीं पे थे ना। मैं तुम्हारे से पूछा था कि क्वेश्चन नंबर 81 का किसका आंसर आ गया? राइट आंसर 81 का आंसर बताइए। नेट की स्पीड बहुत वीक है, जल्दी से बताइए। और किसने किया है ये वाला क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन किसने किया है? आईसी साउंड क्लियर है? तो इसका आंसर बताओ जल्दी से। इसका आंसर क्या है? ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, इसका फॉर्मूला मैंने लिखा था कि ग्रोस प्रॉफिट और अपॉन में सेल्स। ठीक है, तो अपनी जो सेल्स है, सेलिंग प्राइस कितना है? 80, और परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 करेंगे। ठीक है, तो 80 और यहाँ पे प्रॉफिट, कोई चीज सेल कर रहे हैं हम 80 में और वो उसकी कॉस्ट कितनी है? 65। तो कितने का डिफरेंस है? ये डिफरेंस है, ग्रोस प्रॉफिट 15 है और इंटू 100। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर नोटबुक में सोल्व करो जल्दी से। ए, इस 81 का ए आंसर। चलते हैं हम लोग 82 पे। डेट इतना है, क्रेडिट सेल इतना है और कैश सेल इतना है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया किसी का। मुझे क्वेश्चन ये तुम्हारा कंप्लीट हुआ है कि नहीं, उसे उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। 82 की बात करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, डेटर और हमें क्या निकालना है? एवरेज कलेक्शन पीरियड। मैं यहाँ पे फॉर्मूला नोट, एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल और अपॉन में यहाँ पे आएगा एवरेज रिसीवेबल। ठीक है, एवरेज रिसीवेबल। और आंसर देखो यहाँ पे किस चीज में है आंसर? मंथ में। तो मंथ के लिए तुम्हें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 12 से। ठीक है, मंथ के लिए तुम लोग मल्टीप्लाई करना 12 से। उसके बाद अमाउंट उठाते हैं। अमाउंट ये अपना डेटर्स और बीआर कितने हो गए टोटल मिला के? 6000। ठीक है, ये कितने हो गए? 6। और अब देखते हैं सेल, क्रेडिट सेल कितनी है? 24,000। 24,000 और इंटू 12, यहाँ पे कितना आ गया? 2 और यहाँ पे आ गया 3। सब लोग आंसर बताइए इसका। 82 का, 82 का आंसर, राइट आंसर 3। भैया तुम कैसे कह रहे हो इसका आंसर 4 आएगा? 82 का, 82 का आंसर बी कैसे? बी कैसे जल्दी से बताओ। 3.9, 3.9 तो कहीं पे भी नहीं आ रहा है, पूरा पूरा आ रहा है 4, 3 आ रहा है पूरा कंप्लीट। देखो एक बार यहाँ पे 6 से कैंसिल करोगे जब तुम, तो कितना आएगा? 24 को जब कैंसिल करेंगे 2 और 2 से करो, ठीक है, 3 टाइम्स आ रहा है पूरा डायरेक्ट। चलिए बहुत अच्छा है, आना चाहिए सभी का आंसर। सभी लोग साथ साथ नोट करते रहे जो न्यूमेरिकल जिसने अभी तक नहीं किया है। उसके बाद चलते हैं 83। ठीक है, मुझे लग रहा है अभी तक कुछ लोगों ने किए नहीं है। ग्रोस प्रॉफिट कितना है? 4 लाख। और ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कितना है? 25%। तो तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है? सेल। तो सेल कितने की होगी? ग्रोस प्रॉफिट इतने का है और ग्रोस प्रॉफिट रेशियो इतना है, तो सेल कितनी होगी? 83 का आंसर बताएगा कोई मुझे? 83 का आंसर, 83 का आंसर 16 लाख, 18। ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, देखो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ग्रोस प्रॉफिट रेशियो का यहाँ पे फॉर्मूला उठाना पड़ेगा हमें। नीचे लिखेंगे क्या? सेल्स
और यहाँ पे लिखेंगे ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, ये है अपना 25%। तो ऐसे किया होगा ना, 25 ग्रोस प्रॉफिट इतना है 4 लाख और डिवाइड बाई, ठीक है बहुत अच्छा, देखो इन्होंने बिल्कुल सही बताया है 100/25। हाँ हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, रिया ने बहुत शॉर्टकट में किया हुआ है बिना फॉर्मूले के। ठीक है, इसकी वैल्यू को 100% बना दिया है, इसकी वैल्यू को 100% बना दिया है, ये अपने आप में 25% है। बहुत अच्छा किया, बिना बिना फॉर्मूले के किया है, बहुत अच्छा है। फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, विदाउट फॉर्मूला भी कर सकते हैं। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 84, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, सीजीएस कितना है अपना, कितना है, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग कितना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट ऑफ परचेज। ठीक है, परचेज के लिए फॉर्मूला वही होगा जो तुम जानते हो, क्या, COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जिन्होंने नहीं किया एक फॉर्मूला नोट करें, क्वेश्चन को सोल्व करें, मुझे बताया जल्दी से इसका आंसर 84 का। 84 का आंसर कितना आ रहा है उन लोगों का, जिन्होंने अभी तक इस क्वेश्चन को नहीं किया कंप्लीट। ठीक है, बाकी भी कंप्लीट करते रहें, ऐसा नहीं है कि कुछ ही को कंप्लीट करना है, और जिनके फॉर्मूले नहीं लिखे हो फॉर्मूले भी साथ साथ नोट करते चलें। ठीक है, फॉर्मूले नोट कर लें। उसके बाद चलते हैं हम लोग 85 पे। 85 का देखते हैं क्या आंसर होगा। स्टॉक टर्नओवर कितना है, सीजीएस इतना है, और क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना है। देखिए एसटीआर का फॉर्मूला क्या है, तुम लोग सभी जानते हो एसटीआर का फॉर्मूला है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है स्टॉक COGS और अपॉन में एवरेज स्टॉक। एसटीआर कितना है 6, COGS कितना है 6 लाख, और एवरेज स्टॉक मींस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हमें पता नहीं है, क्लोजिंग इधर आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया। ठीक है, बी आंसर 1 लाख। बिल्कुल बहुत अच्छा बताया सभी ने। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में। 86 में क्या है, फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो इतने हैं, सीओजीएस इतनी है, और फिक्स असेट्स फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, COGS और अपॉन में फिक्स असेट्स, अपॉन में फिक्स असेट्स। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 1.25। COGS कितना है 6 लाख, और डिवाइड बाई फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स इधर आ जाएगा, और हम लोग 6 लाख को डिवाइड करेंगे 1.25 से, तो राइट आंसर क्या होगा 4,80,000। क्लियर है ना सभी को, सभी लोग फॉर्मूले नोट करते रहें जिनके फॉर्मूले नोट नहीं है। चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में। नेटवर्थ इतने की है, रिजर्व एंड सरप्लस इतने का, शेयर कैपिटल पूछ रहा है, शेयर कैपिटल कितना होगा। तो तुम लोग क्या करोगे, नेटवर्थ में से रिजर्व एंड सरप्लस को माइनस कर दोगे। जैसे ही माइनस करोगे तो तुम्हें फाइंड आउट हो जाएगी क्या, शेयर कैपिटल। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छा, और भी करते रहे, और बाकी लोग क्या करेंगे, सिर्फ देखने का काम करेंगे क्या। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, देखिए 88, क्वेश्चन नंबर 88 में क्या है, एवरेज कलेक्शन। एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है 45, सेल कितने की है ये है, और वैल्यू ऑफ डेटर्स, डेटर्स पूछ रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला है सेल्स और अपॉन में डेटर्स। ये कितना है 45 डेज। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, दूसरा फॉर्मूला लगेगा। क्यों, क्योंकि इसका जो आंसर है ये एवरेज कलेक्शन है, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लेना तुम सेल्स
और यहाँ पे लेना डेटर्स, ठीक है, यहाँ पे क्या लेना डेटर्स, और यहाँ पे कर देना 360, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे 45 और यहाँ पे अपनी डेटर्स का कुछ अता पता नहीं है, और ये है 8,80,000 और इंटू 360, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा। सब लोग आंसर चेक करो, मुझे बताओ इसका आंसर राइट आया कि नहीं आया, फिर मैं चेक करूंगा। तुम लोग सभी बताओ इसका आंसर राइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। राइट आंसर है कि नहीं है, सभी लोग रिप्लाई करें। इसका आंसर रिप्लाई करें सब लोग। क्या हुआ बताइए। क्लियर है सब कुछ, आ गया ना सभी का आंसर। चलिए, कोई ऐसा तो नहीं जिसका आंसर अभी तक ना आया हो। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर है ए, ठीक है ना, सभी का आंसर आ गया। चलो उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड्स पर चलते हैं। यहाँ पर क्या करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो भी है इसमें क्या करना है, तुम्हें मैच करना है, ठीक है। तो तुम लोग मैच करोगे, कैसे मैच करोगे, क्वेश्चन नंबर इसमें राइट आंसर बता दो मुझे तुम। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज कौन सी हैं, ठीक है, करंट असेट्स और फिक्स असेट्स और डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये कह रहे हैं इसका जो आंसर है वो ए है, यानी कि फर्स्ट थर्ड से मैच होगी, वैल्यू एट हायर प्राइस, और बी 4 से, बी को 4 से, कॉस्ट और मार्केट। देखो करंट एसेट्स का रूल है कि हम लोग जो वैल्यूएशन करते हैं उसके बेस पे करते हैं, कॉस्ट और मार्केट में विच ईवर इज लोअर, दोनों में जो भी कम होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट फिक्स असेट्स का फर्स्ट पॉइंट है वैल्यूड, ये वैल्यू होती है किस पे, कॉस्ट आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिक्स असेट्स की जो वैल्यूएशन होती है वो कैसे होती है, कॉस्ट में से उसका डेप लेस करने के बाद। और डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये क्या है, एडजस्टेड अगेंस्ट, इसे हम लोग एडजस्ट करते हैं अगेंस्ट प्रॉफिट रीजनेबल पीरियड के अंदर, ठीक है। विद इन, जो भी हमारा विद इन पीरियड होगा, हमें लगता है कि 3 साल 4 साल में हमें इसका बेनिफिट होने वाला है। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन होते हैं, जब कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा हैवी एडवर्टाइजमेंट करती है जिसका बेनिफिट हमें आने वाले कई ईयर तक मिलता रहता है, तो वो क्या है, हमारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 किसका कंप्लीट हो गया है। इस तरह क्वेश्चन में पहले भी किए, करंट रेशियो, लिक्विड, करंट लायबिलिटीज, स्टॉक टर्नओवर, ठीक है। स्टॉक टर्नओवर बताइए, क्वेश्चन किसी ने किया है क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 90, 9 लाख, आज तक आंसर आ गया 9 लाख। और कोई है, मैं करके दिखाऊंगा, कोई है ऐसा जो कहता हो कि इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। अगर तुम्हारे में से कोई कहेगा कि इस क्वेश्चन को कर दीजिए तो मैं जरूर करूंगा, बताइए करना है कि नहीं करना है इस क्वेश्चन को। करंट रेशियो, देखो यहीं पे थोड़ा सा नोट कर लेता हूं मैं। करंट रेशियो, करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। थोड़ा सा बता देता हूँ, हिंट्स देता हूँ, जो नहीं पूछ रहे हैं फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। सी ए अपॉन में करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज कितनी है, 6 लाख। 6 लाख तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके सी की वैल्यू फाइंड आउट करने ला। उसके बाद तुम फॉर्मूला लगाना किसका, लिक्विड रेशियो का। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सी ए माइनस स्टॉक, सी ए माइनस स्टॉक और अपॉन में करंट लायबिलिटीज, ठीक है। ये कितना है तुम्हारा 1.5, सी ए तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा माइनस स्टॉक और अपॉन में सी एल कितना है 6 लाख, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इस वैल्यू में से इधर लेके जाना, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू निकल के आएगी, स्टॉक की। उसके बाद फिर तुम फॉर्मूला लगाना
तीसरी बार स्टॉक टर्नओवर रेशियो का। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, एवरेज स्टॉक, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तुम्हारा COGS। ठीक है, तो एवरेज स्टॉक तुम्हें यहाँ से मिलेगा जो निकल के आया था ना वो, और स्टॉक टर्न STR की जगह कितना रख दोगे? 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से तुम्हें क्या पता चल जाएगा? COGS। ठीक है, सब लोग नोट कर लो। जिसका नहीं हुआ, एक बार करंट रेशियो का यूज करना, यहाँ से मिलेगा तुम्हें CA, फिर यहाँ इसका यूज करना, यहाँ से मिलेगा तुम्हें स्टॉक, फिर इसका यूज करना, यहाँ से मिलेगा तुम्हें COGS। ठीक है, यहाँ से तुम्हारी जो रिक्वायरमेंट है कंप्लीट हो जाएगी। बताइए तन्नू, यहाँ तक की बातें ठीक है? आयुषी, यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा? रिप्लाई करी जल्दी से। चलिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है आपका 91। 91 में क्या है? कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। हमें क्या कैलकुलेट करना है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विद द फॉलोइंग शुड बी टेकन एज। हमें किसे एज ए बेस लेना है? क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर है डी। ठीक है, किसे किसे लेंगे हम लोग? पेड अप कैपिटल रिजर्व, सरप्लस, सिक्योर लोन और करंट लाइबिलिटीज को इंक्लूड करेंगे किसमें? कैपिटल एम्प्लॉयड में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। देखो 92 में क्या इंफॉर्मेशन है? कवरेज ऑफ फिक्स असेट्स बाय शेयर होल्डर इक्विटी इज ए गुड बेस्ट ऑफ। ठीक, ये कह रहा है जो फिक्स असेट्स है बाय शेयर होल्डर इक्विटी, तो ये अपना किसका है? सोलवेंसी। आस्था बता रही है सोलवेंसी है। उसके बाद चलते हैं 93 पे। 93 में दे रखा है कि इनकम, इनकम तो है बट आफ्टर टैक्स है कितनी? 16 लाख, और टैक्स कितना है? 10 लाख। टोटल शेयर होल्डर फंड कितना है? कितना? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। क्या निकालना है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा कि कितने कैपिटल पे हमारी कितनी इनकम हो रही है? कितनी कैपिटल पे कितनी इनकम हो रही है? कैपिटल कितनी है अपनी? 1,80,000, और इनकम कितनी है? 60, और परसेंटेज के लिए इंटू 100। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना होगा? 93 का राइट आंसर बताइए। 93 का राइट आंसर ए। ठीक है, किसी को ये पूछना है दोबारा से इस क्वेश्चन को मुझे बताइए। ठीक है, 93 सब लोग रिप्लाई करें। 93, 93 में सिर्फ दो ही पॉइंट देख रहे हैं, क्या कि कितनी इसने रिटर्न पूछी है। रिटर्न का मतलब है हमारी अर्निंग कितनी है, और किस पे पूछी है? शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड तो ये है, इस पे हमें रिप्लाई करिए। बताइए जल्दी से। ठीक है, चल, उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 94। अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन, मुझे बता दें। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या है? विद द